क्या आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस की ताकत और आधुनिकता का लोहा अब पूरा देश मान रहा है। आइए जानते हैं हरियाणा पुलिस के उस सफ़र के बारे में जिसने सेवा, सुरक्षा और सहयोग को अपना धर्म बनाया है। श्री अजय सिंघल वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। वे वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। महानिदेशक राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जो सीधे गृह विभाग और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। हरियाणा में गृह मंत्रालय वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के पास ही है। हरियाणा पुलिस की जड़ें ब्रिटिशकालीन पुलिस व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। आधुनिक भारतीय पुलिस व्यवस्था की नींव सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध में रखी थी। नेपियर की पुलिस व्यवस्था आयरिश कॉन्स्टेबुलरी मॉडल पर आधारित थी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने मजबूत पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की। 1860 में पुलिस कमीशन का गठन किया गया। इनके अध्यक्ष H.M. कोट थे। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 ये वो दौर था जब देश में वर्तमान पुलिस प्रणाली की नींव पड़ी और जन्म हुआ SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद का। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत वर्तमान पुलिस प्रणाली की स्थापना हुई। इस कानून के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP का पद शुरू किया गया। ब्रिटिश शासन के समय हरियाणा क्षेत्र पंजाब प्रांत का हिस्सा था। हरियाणा क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था पंजाब पुलिस के अधीन थी। पंजाब पुलिस रूल्स 1934 बनाए गए। ये नियम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू थे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन पुलिस ढांचा लगभग वही रहा। भारत की आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा के गठन के साथ ही हरियाणा पुलिस अस्तित्व में आई। हरियाणा राज्य को पंजाब से विरासत में एक ही अंबाला पुलिस रेंज मिली थी। उस समय पुलिस का ढांचा बहुत छोटा था और केवल 7 जिले थे। वर्तमान में हरियाणा को 5 पुलिस रेंज में विभाजित किया गया है। हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरेट हैं। गुरुग्राम हरियाणा का पहला पुलिस कमिश्नरेट है। गुरुग्राम को रेंज से हटाकर पहली पुलिस कमिश्नरी बनाया गया। इसके बाद फरीदाबाद और पंचकुला को भी कमिश्नरी बनाया गया। हरियाणा पुलिस में रेलवे पुलिस एक अलग इकाई है। हरियाणा पुलिस की ऐतिहासिक संरचना ब्रिटिश कालीन मॉडल पर आधारित है। और अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस के गठन के बाद उसके संगठनात्मक ढांचे की। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। पुलिस रेंज अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज यानी रेवाड़ी। पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। यहाँ SP की जगह कमिश्नर बैठता है। पुलिस जिले कुल 22 जिले, हांडसी और डब्बाली जो सिर्फ पुलिस जिले हैं। सोनीपत और झज्जर पहले रोहतक रेंज का हिस्सा थे, लेकिन 2023 में उन्हें पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया है, इसलिए वो किसी रेंज के अंडर नहीं आते। हिसार रेंज में हांसी और डब्बाली को पुलिस जिले का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है कि ये प्रशासनिक रूप से जिले नहीं हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रेंज हिसार है। पुराने समय में रेंज का मुख्यालय हमेशा उस शहर में रखा जाता था जहां रेलवे का बड़ा जंक्शन हो या जहां से अंग्रेजों के जमाने की ट्रंक रोड गुजरती हो। यही कारण है कि अंबाला, हिसार और रेवाड़ी यानी कि साउथ रेंज को मुख्यालय के रूप में चुना गया, क्योंकि यहां से पुलिस की आवाजाही पूरे इलाके में आसान थी। और अब बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस कैसे काम करती है और इसकी प्रमुख इकाइयां कौन सी हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स पहले हरियाणा पुलिस का राज्य मुख्यालय सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में स्थित था। अब हरियाणा पुलिस का राज्य पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में है। CID इसका काम जानकारी एकत्र करना और अपराधों की गहन जांच करना है। इसका नेतृत्व एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करते हैं, जिन्हें ADGP कहा जाता है। अधिकारियों और जवानों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग स्कूल पंचकुला में ही स्थित है। स्टेट क्राइम ब्रांच ये 2006 में स्थापित हुई और ये विशिष्ट प्रकार के गंभीर अपराधों की जांच करती है। इसका मुख्य कार्यालय मोगीनंद पंचकुला में स्थित है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में 6 बटालियंस हैं, जिनमें से 3 मधुबन, करनाल में हैं। शुरुआत में इसका मुख्यालय अंबाला में था, लेकिन 1968 में इसे मधुबन, करनाल शिफ्ट कर दिया गया। हरियाणा सशस्त्र पुलिस के अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो इसे खास बनाती हैं। माउंटेड आर्म्ड पुलिस, इनके पास प्रशिक्षित घोड़े होते हैं, जिनका उपयोग सीमावर्ती इलाकों में गश्त या नियंत्रण के लिए किया जाता है। पुलिस बैंड, हरियाणा पुलिस का मशहूर बैंड इसी विंग का हिस्सा है, जो राजकीय समारोहों और परेड में प्रदर्शन करता है। दुर्गा शक्ति यानी कि पहली बटालियन
महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित विशेष बटालियन जिसका केंद्र सुनारिया रोहतक में भी है। हरियाणा पुलिस टेलीकम्युनिकेशन विंग राजकीय संचार और तकनीकी कार्य संभालती है। 1966 में इसे वायरलेस विंग के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय डायल 112 बिल्डिंग सेक्टर 3 पंचकुला में स्थित है। हरियाणा पुलिस के 3 मुख्य रिपीटर स्टेशन हैं। टांकरी की पहाड़ी, रेवाड़ी, ये साउथ रेंज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तोशाम की पहाड़ी, भिवानी, पश्चिमी हरियाणा के लिए। सराहन की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा के सिग्नल के लिए। और अब बात करते हैं रेलवे पुलिस की। रेलवे पुलिस का मुख्यालय अंबाला कैंट में है और ये राज्य में रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन, इसकी शुरुआत 1973 में एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, जिसे 2002 में अपग्रेड करके अकादमी का दर्जा दिया गया। ये मधुबन करनाल में स्थित है। ये दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर लगभग 695 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। हरियाणा के अलावा यहाँ नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के पुलिसकर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की स्थापना 1973 में रोहतक में हुई थी। बेहतर सुविधाओं और केंद्रीय स्थान की वजह से इसे 1976 में मधुबन, करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। आज मधुबन में मुख्य प्रयोगशाला है और राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसकी शाखाएं काम कर रही हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1987 में बनाया गया। इसका मुख्य कार्यालय मधुबन, करनाल में स्थित है। ये अपराध रिकॉर्ड संभालता है। कमांडो विंग 1988-89 में आंतरिक सुरक्षा और विशेष अभियानों के लिए स्थापित हुई। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसका मुख्य काम पुलिस विभाग और जेल विभाग के कर्मचारियों के लिए घरों और ऑफिसों का निर्माण करना है। और अब बात करते हैं भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों यानी न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में है। ये कानून पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों यानी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह लेने के लिए लाए गए हैं। ये तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं। हरियाणा पुलिस के नए कानूनों के नाम और विवरण इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, ये भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह लेता है। इसमें अपराधों की परिभाषा और उनके लिए दी जाने वाली सजा का प्रावधान है। इसमें आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध जैसे नए विषयों को भी जोड़ा गया है। इसमें राजद्रोह यानी सिडिशन को खत्म करके देशद्रोह यानी एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी की नई परिभाषा दी गई है। पहली बार छोटे अपराधों के लिए जेल के बजाय समाज सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग और हिट एंड रन जैसे मामलों के लिए सख्त सजा तय की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह लेता है। ये कानून बताता है कि पुलिस कैसे गिरफ्तारी करेगी, जांच कैसे होगी और अदालती कार्रवाई कैसे चलेगी। इसमें डिजिटल साक्ष्यों और फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने जैसी प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। अब पुलिस को जांच और अदालतों को फैसला सुनाने के लिए सख्त समय सीमा का पालन करना होगा। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। अब आरोपियों की पेशी और गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेता है। ये तय करता है कि अदालत में कौन से सबूत मान्य होंगे और उन्हें कैसे पेश किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को सबूत के तौर पर अधिक मान्यता दी गई है। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, सर्वर लॉग और अन्य डिजिटल दस्तावेजों को अब कानूनी सबूत माना जाएगा। हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में अब सभी पुलिसकर्मियों को इन नए कानूनों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे सही तरीके से केस दर्ज कर सकें। और अब बात करते हैं जेल विभाग की। हरियाणा में जेलों का प्रबंधन जेल विभाग हरियाणा द्वारा किया जाता है। राज्य में जेलों को सुधार गृह के रूप में देखा जाता है, जहां कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाता है। हरियाणा में वर्तमान में कुल 20 जिले हैं। 20वीं जेल नूंह में 2022 में बनी थी। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सेंट्रल जेल, यहाँ उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें लंबी अवधि 2 साल से अधिक की सजा मिली होती है। सेंट्रल जेल, अंबाला सेंट्रल जेल 1, हिसार सेंट्रल जेल 2, जिला जेल, ये जिलों के मुख्य कारागार होते हैं। इनमें रेवाड़ी, गुरुग्राम, भोंडसी, फरीदाबाद, नीमका, रोहतक, सुनारिया, करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों की जेलें शामिल हैं। अब हरियाणा की जेलों में परिजनों के लिए कई काम आसान कर दिए गए हैं। घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए कैदियों से बात करने की सुविधा, कैदियों के कैंटीन खर्चे के लिए ऑनलाइन पैसे जमा करने की सुविधा। हरियाणा की जेलें देश में अपने आधुनिक प्रयोगों के लिए जानी जाती हैं।
हरियाणा की कई जेलों जैसे अंबाला, पानीपत, फरीदाबाद में अपना रेडियो स्टेशन तिनका तिनका है, जिसे कैदी ही चलाते हैं। कुरुक्षेत्र जेल देश की पहली ऐसी जेल थी जहां कैदियों द्वारा संचालित पेट्रोल पंप खोला गया। करनाल जेल में कैदियों के सुधार के लिए पहली बार गौशाला शुरू की गई। पानीपत की जेल को हरियाणा की पहली 100% इको फ्रेंडली यानी सौर ऊर्जा संचालित जेल माना जाता है। करनाल और फरीदाबाद में कैदियों के लिए ओपन एयर जेल की सुविधा भी है, जहां अच्छे आचरण वाले कैदी अपने परिवार के साथ फ्लैट्स में रह सकते हैं। क्या आपको पता है, अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं। एफआईआर ऐप। इस ऐप का मकसद नागरिकों को थाने जाए बिना मोबाइल से शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना था। डॉक्टर हनीफ कुरैशी उस समय फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर थे। ये ऐतिहासिक कदम 17 अप्रैल 2016 को फरीदाबाद में उठाया गया था। और अब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में रक्षाबंधन के दिन खोला गया था। आज हरियाणा के हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना है। पिंक बीट। शहरों में महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर पर तैनात किया गया है, जो स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंडों के पास गश्त करती हैं। दुर्गा शक्ति वीरांगना दस्ता। ये विशेष बल 12 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था। संकट के समय महिलाएं इस ऐप के जरिए एक बटन दबाकर पुलिस की मदद मांग सकती हैं। ऐप दबाते ही पुलिस की दुर्गा शक्ति गाड़ी आपके लोकेशन पर पहुंच जाती है। इस ऐप को इसकी सफलता के लिए आईटी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। और अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस की ताकत की। प्रेसिडेंट्स कलर 2023। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान हरियाणा पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी, नागरिकों की सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए ये निशान दिया गया। हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिनकी पुलिस को उनकी वर्दी के बाएं बाजू पर यह विशेष चिन्ह लगाने का अधिकार मिला है। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक सर्वे में भट्टू कला थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2021 में टॉप थानों में चुना गया। राजेश दुग्गल को इनके शानदार करियर और सेवा के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में 26 जनवरी 2023 को हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को उनकी वीरता और सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। राज्य के कुल 12 पुलिस अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में पदक मिले। और अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस की महत्वपूर्ण योजनाओं की। यहाँ हरियाणा पुलिस की कुछ सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों का विवरण दिया गया है। दुर्गा शक्ति योजना। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित सबसे बड़ी योजना है। उद्देश्य, संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता पहुंचाना। इस ऐप के जरिए एक बटन दबाते ही पुलिस कंट्रोल रूम को आपकी लोकेशन मिल जाती है। दुर्गा शक्ति वाहिनी। विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों का दस्ता जो स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करता है। पुलिस मित्र कक्ष। पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए ये पहल शुरू की गई। थानों के बाहर अलग से मित्र कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ आप बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा उदय। ये एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम है। पुलिस और जनता के बीच संबंध सुधारना। इसके तहत पुलिस अधिकारी गांवों और मोहल्लों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसमें नशा मुक्ति अभियान, खेल प्रतियोगिताएं और सफाई अभियान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान। हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए राज्य स्तर पर सेमिनार और रैलियां आयोजित की जाती हैं। हर समय ये एक डिजिटल सेवा योजना है। इसके जरिए नागरिक ऑनलाइन एफआईआर, खोई हुई वस्तुओं की रिपोर्ट और घरेलू नौकरों का सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं। ये पूरी योजना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के जरिए संचालित होती है। मिशन मुस्कान। ये योजना गुमशुदा बच्चों के लिए है। पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और आश्रय गृहों में जाकर उन बच्चों की पहचान करती हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। हरियाणा पुलिस ने इसके तहत हजारों बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया है। ई-बीट सिस्टम। तकनीक का उपयोग करके गश्त को बेहतर बनाने की योजना। कैसे काम करता है? पुलिसकर्मियों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं। जब वे अपने गश्ती क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें विशेष QR कोड स्कैन करने होते हैं, जिससे मुख्यालय को पता चल जाता है कि गश्त पूरी ईमानदारी से हो रही है। और अब बात करते हैं कुछ अहम तथ्यों की।
रोड सेफ्टी वीक आमतौर पर जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता, इसका आयोजन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड गैरिसन मानेसर, गुरुग्राम में है। तो ये था हरियाणा पुलिस का गौरवशाली इतिहास और आज का आधुनिक चेहरा। अगर आपको खाकी की ये जानकारी अच्छी लगी और आप हरियाणा पुलिस की नई अपडेट्स, भर्ती और इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।